मूवी की शुरुआत कुछ कॉलेज स्टूडेंट से होती है जो कॉलेज ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे होते हैं। उनके साथ एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है। उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो हर एक चीज पर काफी ध्यान देता है और उसे लगता है कि वहाँ हर एक चीज उसे कुछ बताना चाह रही है। जब एलेक्स काउंटर पर बैठी हुई लेडीज से डिपार्चर टाइम पूछता है तो वो उसे कहती है कि उसका डिपार्चर डेट और टाइम उसका डेट ऑफ बर्थ है, यानी 25 सितंबर, और डिपार्चर टाइम है 9:25। एयरपोर्ट पर एक गाना भी चल रहा होता है और जिस सिंगर का वो गाना होता है वो भी प्लेन एक्सीडेंट में मारा गया था। एलेक्स इसी तरह से और भी कई सारी चीजों को नोट करता है। जब वो प्लेन में जाता है तो उसके पास दो लड़कियां आती है और एलेक्स को अपनी सीट बदलने के लिए बोलती है। एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने दोस्त टेड के पास चला जाता है। सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट का लॉक पिन टूटा हुआ है और इसे ये कुछ ठीक नहीं लगता। और तभी प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से सभी पैसेंजर्स काफी घबरा जाते हैं। प्लेन में खराबी और ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और तभी प्लेन की खिड़की टूट जाती है जहां से लोग एयर प्रेशर की वजह से बाहर की ओर खींचने लगते हैं। इसकी वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन में आग लग जाती है और तभी एलेक्स की आँख खुलती है। असल में एलेक्स एक बुरा सपना देख रहा था पर फिर भी वो काफ़ी घबरा जाता है और जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सामने वही दो लड़कियां खड़ी हैं जो अभी उसने सपने में देखा था और वो एलेक्स को सीट बदलने के लिए बोलती है। इससे एलेक्स और भी घबरा जाता है और जल्दी से उठकर अपने दोस्त टेड के पास जाकर बैठ जाता है और बैठते के साथ ही वो अपने सामने वाली चेयर की लॉक पिन चेक करता है और वो सच में टूटी हुई थी। सब कुछ एकदम वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सपने में देखा था। उसे लगता है कि ये सब अब उसके साथ सच में होने वाला है। एलेक्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लेन में ब्लास्ट होने वाला है। ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और इस बात पर उसकी बहस उसके एक दोस्त से हो जाती है। इसकी वजह से उन दोनों को प्लेन के स्टाफ प्लेन से नीचे उतार देते हैं और इनके साथ इनके बाकी दोस्त भी उतर जाते हैं। एलेक्स सबको बताता है कि उसने प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था। उसकी ये बात सुनकर उसका दोस्त कार्टर उससे लड़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इसकी वजह से ही हमारी प्लेन मिस हो गई और अब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। और अब एलेक्स की बात सच हो जाती है। वो प्लेन हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है जिसे ये लोग एयरपोर्ट से ही देखते हैं। सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि एलेक्स की बात सच कैसे हो गई। टाट का भाई भी इसी प्लेन में था। अब क्योंकि ये लोग ही सिर्फ बचे थे तो पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आती है। उन्हें एलेक्स पर शक होता है क्योंकि उसने ही सबको कहा था कि प्लेन में ब्लास्ट होने वाला है, पर इस बात के कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से एलेक्स को छोड़ देते हैं। तभी इन सब के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। अब इस एक्सीडेंट के 39 दिनों के बाद कॉलेज में मरने वालों की याद में एक शोक सभा रखी जाती है। सभा में इन दोस्तों के साथ साथ इनके पेरेंट्स भी आए होते हैं। टॉड के फादर एलेक्स को ही अपने दूसरे बेटे की मौत की वजह मानते हैं, लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है बल्कि उसकी ही वजह से कुछ लोग बच पाए। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है वो एलेक्स की काफी अच्छी दोस्त होती है। उसे भी ये लगता है कि एलेक्स ने ही उन लोगों की जान बचाई है, वरना ये सारे के सारे मारे जाते। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी खिड़की पर एक उल्लू आकर बैठता है और उसे भगाने के लिए वो न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है जो कि एक पंखे से टकरा जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा एलेक्स पर आकर गिरता है। उस टुकड़े पर उसके दोस्त टेड का नाम होता है और इससे उसे लगता है कि शायद अब टेड के साथ कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि टेड अपने बाथरूम में नहा रहा होता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से उसके गर्दन में एक तार लिपट जाती है और काफी टाइट हो जाती है। टेड उस तार को निकालने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं निकाल पाता और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स जब उसके घर पहुंचता है तब तक टेड मर चुका होता है। टेड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने सुसाइड किया है पर एलेक्स को पता था कि ये सुसाइड नहीं है और वो टेड के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है कि टेड ने सुसाइड नहीं करी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। और फिर एलेक्स अपने दोस्त क्लियर के घर जाता है और उसे बताता है कि टॉड मारा गया और उसकी मौत की वजह पता करने के लिए वो उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं जिसने टेड का पोस्टमार्टम किया था। वो इन्हें बताता है कि ये सुसाइड नहीं था। उसके गले में जो तार लिपटी हुई थी उसे टेड ने निकालने की काफ़ी कोशिश की थी। एलेक्स को ऐसा लगता है कि इन सब की मौत उस प्लेन में ही होने वाली थी पर वो बच गए, पर इनकी मौत ज़रूर होगी और वो इससे बचने के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद वो सब एक बार फिर से एक सड़क के किनारे मिलते हैं। वो इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बस
टेड के दोस्त के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि इनकी भी मौत जरूर होगी। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न में आगे बढ़ा था, और वो उसके हिसाब से प्लेन की सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टेड मरने वाला था और अब उसके बाद कौन कौन मरेगा एलेक्स को ये भी पता चलता है। और इसके हिसाब से अगली बारी उनके टीचर की थी। एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है, पर उसकी टीचर उसी खिड़की से देख लेती है। उसकी टीचर को एलेक्स पर पहले से ही शक होता है। उसे लगता है कि एलेक्स उसे मारने आया है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस वाले एलेक्स को पकड़कर अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा था। तब एलेक्स उन लोगों को सारी बात बताता है और कहता है कि अब मरने की बारी उनकी टीचर की है, पर पुलिस ऑफिसर उस पर भरोसा नहीं करते, पर उनके पास एलेक्स के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं होता। इसी की वजह से उसे वो दोबारा जाने देते हैं। दूसरी तरफ टीचर अपने घर में एक गाना प्ले करती है और ये वही गाना था जो एयरपोर्ट पर उस दिन चल रहा था। वो थोड़ा रिलैक्स होती है और कप में चाय डालती है, पर चाय काफ़ी गर्म होती है, जिसकी वजह से वो उसे फेंक देती है और अब ये उसमें कोल्ड ड्रिंक डालती है और कुछ बर्फ़ भी डालती है, जिसकी वजह से कप क्रैक हो जाता है और उससे पानी टपकने लगता है, पर उसे ये पता नहीं चलता और वो उस कप को कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है, जिससे पानी उस कंप्यूटर के ऊपर गिर जाता है और उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। टीचर कंप्यूटर के पास जाकर चेक करती है, तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और एक कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन में जाकर लगता है और वहाँ कमरे में आग लग जाती है। वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है ताकि उससे खून रोक सके, पर कपड़ा उठाने के दौरान ही एक चाकू उसके ऊपर गिर जाता है, जो कि कपड़े के पास ही रखा हुआ था। जब एलेक्स वहाँ पहुँचता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है और टीचर को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और एक कुर्सी चाकू के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से चाकू और भी अंदर घुस जाता है। वो फिर भी टीचर को बचाने के लिए चाकू बाहर निकालता है, पर टीचर मर चुकी थी और अब एलेक्स को लगता है कि सब सोचेंगे कि उसने ही टीचर को मारा है और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी एलेक्स का एक दोस्त उसे घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और वो पुलिस को ये बात बताता है। पुलिस एलेक्स को ढूंढने लगती है, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं होता और सिर्फ क्लियर ही जानती है कि वो कहाँ है। और क्लियर अपने उसी दोस्त को जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाते हैं, ताकि वो ये पता कर सके कि अब अगली मरने की बारी किसकी है। वो एलेक्स से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो काफ़ी घबराया हुआ होता है क्योंकि अगली बारी कार्टर की थी, जो कि उनके साथ था और वो ये कार्टर को बताता है, पर कार्टर इस पर भरोसा नहीं करता और वो इस बात को चेक करने के लिए वो गाड़ी को और भी तेज चलाने लगता है। फिर वो कार को एक रेलवे ट्रैक पर ले जाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लियर और उसका दोस्त कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता। दरअसल वो ये देखना चाहता है क्या सच में वो मरने वाला है या ये इन सब का एक वहम है। और तभी ट्रेन भी आ जाती है और वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती और कार के दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं। पर तभी एलेक्स और क्लियर उसे आकर किसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। और तब ट्रेन कार से टकराती है और कार का एक टुकड़ा उड़कर उसके दोस्त के गले में लगता है, जिसकी वजह से उसका सर कट जाता है और अब सिर्फ एलेक्स, क्लियर और कार्टर ही बचते हैं। एलेक्स के हिसाब से अब अगली बारी उसकी ही थी। एलेक्स खुद को एक कैबिन के अंदर बंद कर लेता है और वहाँ की सारी खिड़कियों को अच्छी तरह से सील करने लगता है और आराम से अंदर ही बैठता है। पर वो एक बार फिर से सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अगली बारी उसकी नहीं बल्कि क्लियर की है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ क्लियर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिकल वायर टूट जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसका कुत्ता भी बाहर ही होता है और अपने कुत्ते को बचाने के लिए क्लियर नीचे आती है। तभी उसका स्विमिंग पूल भी टूट जाता है, लेकिन क्लियर किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है और वो अपने कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर तभी बिजली की तार उस कार पर गिर जाती है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कार के चारों तरफ आग लग जाती है। एलेक्स किसी तरह से तार को हटाता है और क्लियर भी कार से बाहर निकल जाती है और तभी कार में ब्लास्ट होता है और ऐसा लगता है कि ब्लास्ट में एलेक्स मर गया। इसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्लियर और कार्टर पेरिस घूमने जाते हैं और एलेक्स भी उनके साथ होता है। एलेक्स को ऐसा लगता है कि अभी भी ये मौत का सिलसिला रुका नहीं है। उसे लगता है कि वहाँ कुछ होने वाला है। तभी वहाँ पर एक आदमी वही गाना गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर चल रहा था। एलेक्स घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लियर देखती है कि उसकी तरफ एक बस आ रही है और वो एलेक्स को बताती है। एलेक्स उस एक्सीडेंट से बच जाता है, पर वो बस एक खंबे से जाकर टकराती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है। पर तभी कार्टर उसे बचा लेता है। पर एक और साइन बोर्ड कार्टर की ओर आता है और ये मूवी
इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है कि यहाँ कार्टर मरा या जिंदा रहा।